त्रेता युग के निसंतान राजा दशरथ के लिए जिन श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया था, वो ऋषि उसी सिहावा पर्वत से अयोध्या तक गए थे जहां से चित्रोत्पला नदी का उदय हुआ था, जिसे आज हम महानदी के नाम से जानते हैं। आगे चलकर राजा राम ने इन्हीं दक्षिण कौशल के जंगलों में अपना वनवास काटा और यहीं के दंडकारण्य से उन्होंने राक्षसों का संहार करना शुरू किया। राजा राम की माता दक्षिण कौशल से होने के कारण ही कौशल्या कहलाई और इस तरह राम पूरे छत्तीसगढ़ वालों के लिए भांजा बन गए। मॉडर्न हिस्ट्री में छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना जिक्र 683 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आए चीनी यात्री वेन सांग की किताब में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि उस वक्त दक्षिण कौशल की राजधानी सिरपुर हुआ करती थी, या कहें श्रीपुर। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के संस्थापक बोधिसत्व नागार्जुन यहीं रहा करते थे। महाकवि कालिदास भी छत्तीसगढ़ में जन्मे और यहीं उन्होंने अपने महाकाव्य मेघदूत की रचना की। मौर्य के बाद सातवाहन, फिर वकाटक, फिर गुप्त, फिर राजवर्षी तुल्य, फिर शरभुपुर, सोमवंशी, नलवंशी और फिर 800 ईस्वी में कलचुरियों ने दक्षिण कौशल पर राज्य किया। उन्होंने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई। 1200 ईस्वी तक गोंडवाना साम्राज्य का उदय हुआ और कलचुरी से शासन अपने हाथों में ले लिया। कई राजवंश भी रहे, जैसे बस्तर के नलवंशी और नागवंशी, कांकेर के सोमवंशी और कवर्धा के फणी नागवंशी। आज भी कवर्धा में चौरा नाम का एक मंदिर है जिसे मंडवा महल के नाम से जाना जाता है, जहां 1349 ईस्वी में खुदा एक शिलालेख भी मौजूद है जिसे नागवंशी राजा रामचंद्र ने खुदवाया था, जिसमें उनके पहले राजा अहिराज का जिक्र मिलता है। 1200 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक गोंड राजाओं ने दक्षिण कौशल को संभाला। 1650 में नागपुर के मराठाओं ने दक्षिण कौशल को अपने कब्जे में लिया और फिर मराठाओं से अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी ने। लेकिन दक्षिण कौशल से छत्तीसगढ़ की यात्रा सीधी नहीं रही। पहले अस्तित्व में आया मध्य प्रदेश और फिर उससे मानो चीर कर छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग दावे करते हैं। कोई कहता है पहला आंदोलन 1965 में हुआ था, तो कोई कहता है 1920 में ही पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का जिक्र कर दिया गया था। 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ अपना 25वां राज्योत्सव मना रहा है। साल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने रायपुर के सप्रे शाला मैदान में चंद्रशेखर आजाद के लहजे में नारा दिया, तुम मुझे 11 सीटें दो, मैं तुम्हें राज्य दूंगा। छत्तीसगढ़ ने 11 तो नहीं लेकिन 9 सीटें जरूर दे दी। आगे चलकर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और साल 2000 में छत्तीसगढ़ नाम की एक नई आकृति देश के नक्शे पर उभरी, जिसमें पहाड़, नदी और पीले खेतों के बीच हरियर साड़ी पहनी एक देवी धान की बालियां लेकर खड़ी है। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। इस वीडियो में कहानी सिर्फ धान के कटोरे की नहीं, बल्कि देश के मिनरल्स और बिजली के केंद्र छत्तीसगढ़ महतारी की। देश की आजादी के बाद ही मध्य प्रदेश का गठन हो गया था। पहले इलाका मध्य भारत कहलाया, जिसमें इंदौर, ग्वालियर, धार, रतलाम की मराठा रियासतें और भोपाल की नवाबी रियासत को शामिल किया गया। यहाँ पहले से ही अंग्रेजों ने एक सेंट्रल प्रोविंसेस बना कर रखा था, जिसमें जबलपुर से लेकर मंडला तक का इलाका आता था। उसे भी मध्य भारत राज्य में शामिल कर लिया गया। साथ ही शामिल हुआ दक्षिण कौशल का वो इलाका जो 14 अलग अलग रियासतों के कंट्रोल में था, सरगुजा के रक्सौल से लेकर बस्तर के ककातिया तक। हालांकि आज जो हम अविभाजित मध्य प्रदेश का पहला नक्शा देखते हैं, उसका जन्म हुआ था साल 1956 में, जब नेहरू की सरकार ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेकर आई और फिर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश नाम के नए राज्य का गठन हुआ, जिसके पूर्वी हिस्से में नीचे तक फैला एक बड़ा हिस्सा था जो अपने अलग कल्चर और भरपूर नेचुरल रिसोर्सेस के साथ मध्य प्रदेश से चिपका हुआ था और मानो किसी कोयले से लदे इंजन की तरह पूरी गाड़ी को खींच रहा था। लेकिन 44 साल बाद इस कोयले के इंजन ने अपनी अलग ट्रैक पकड़ ली। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया, छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन को लेकर अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग इतिहास और कहानी बताते हैं। ऐसे में हमने इन पूरे इतिहास का निचोड़ एक टाइमलाइन में पिरोया है, उससे आपको बिल्कुल आसान भाषा में पूरी कहानी समझाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन के 3 पहलू हैं, या कहें 3 फैक्टर हैं जिसने इस राज्य का गठन किया। पहला है लोकतांत्रिक, दूसरा है संवैधानिक और तीसरा है राजनीतिक। छत्तीसगढ़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष और इतिहासकार शशांक शर्मा बताते हैं कि लोगों का परसेप्शन है कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ, बस इसे दे दिया गया।
लेकिन ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ के साथ दो और राज्य बने थे, बिहार से अलग होकर झारखंड और उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड। इन राज्यों में आंदोलन हुआ, झारखंड में तीर कमान तक की लड़ाई हुई, लेकिन शशांक शर्मा के मुताबिक छत्तीसगढ़ की जनता के कानून के दायरे में रहते हुए 80 साल तक की लड़ाई लड़ी और फिर अपना राज्य अपने लिए पाया। छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन की शुरुआत इसके नामकरण के साथ शुरू होती है। साल 1920 नागपुर के कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित होती है। उद्देश्य था कि भाषाई आधार पर अलग अलग कांग्रेस कमेटी बनाई जाए। देश भर से आए कांग्रेस नेता अपनी अपनी बात रख रहे थे। यहाँ रायपुर से पहुंचे पंडित सुंदरलाल शर्मा, उन्होंने इस कमेटी के सामने पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का इस्तेमाल किया और कहा एक अलग छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी बनाई जाए। और फिर इसकी मंजूरी मिलने के बाद रायपुर कांग्रेस कमेटी की नींव रखी गई। साल 1924 में रायपुर कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना शुरू कर दिया। हालांकि ब्रिटिश दमन के चलते ये मांग दबा दी गई, लेकिन इस दमन ने क्षेत्रीय अस्मिता को जोर दिया था। साल 1939 में जबलपुर में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। यहां फिर से पंडित रविशंकर शुक्ल समेत कई नेताओं ने भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग की। साल 1946-47 में आजादी मिलने से पहले संविधान सभा में छत्तीसगढ़ को अलग राज्य देने का प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन राष्ट्रीय एकता के नाम पर एकीकृत मध्य प्रदेश में इसका विलय कर दिया गया और पंडित रविशंकर शुक्ल पहले मुख्यमंत्री बने। साल 1948 में आजादी के बाद बी.वाई. तामस्कर ने राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बनाने की याचिका पेश की, लेकिन फिर से समर्थन नहीं मिला। इसी बीच साल 1951 को आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर अलग राज्य बना दिया गया। ऐसे में खूबचंद बघेल, ठाकुर छेदीलाल जैसे नेताओं ने कांग्रेस कमेटी में छत्तीसगढ़ को भी भाषाई आधार पर अलग राज्य बनाने का आवेदन दिया, लेकिन मामला फिर से अटक गया। साल 1956 में जब छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश में विलय हो गया तो इससे असंतोष और बढ़ गया। जन आंदोलन शुरू हुए और तब खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ की स्थापना की। साल 1963 में छत्तीसगढ़ भाषाई संघ की स्थापना हुई। साल 1965 में आचार्य नरेंद्र दुबे, रामानंद शुक्ला, जागेश्वर प्रसाद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने छत्तीसगढ़ समाज पार्टी की नींव रखी। ये आनंद मार्गी संगठन था। साल 1967 में शंकर गुहा नियोगी ने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया। साल 1977 में हुए चुनावों में पुरुषोत्तम कौशिक ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की चुनावी लड़ाई शुरू की, राज्य आंदोलन का मुद्दा बनाया। यह पहली बार था जब छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन ने राजनीतिक रूप भी ले लिया था। साल 1980 में पवन दीवान और दाऊ अनंत कुमार ने मिलकर छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया। रायपुर से विधानसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में वो दूसरे पैदान पर आए। इसी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन भी शुरू कर दिया। दिल्ली में जाकर धरना प्रदर्शन दिया जाने लगा। साल 1988 में चंदूलाल चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच की भी नींव रखी और फिर बड़े स्तर पर रेल रोको, संसद घेरो, विधानसभा घेरो जैसे आंदोलन होने लगे। अखंड धरना दिया जाने लगा। साल 1991 में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में पहली बार अपनी सरकार बनाई। विधानसभा में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का प्रस्ताव पेश किया गया, जो पारित हुआ और विधानसभा से प्रशासनिक संकल्प भी आया। साल 1993 में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में अलग अलग छत्तीसगढ़ राज्य का वादा किया गया और फिर दिग्विजय सिंह के राज्य में मध्य प्रदेश विधानसभा से छत्तीसगढ़ राज्य का प्रस्ताव भी पारित हो गया। साल 1998 के लोकसभा चुनाव में प्रचार करने रायपुर पहुंचे अटल बिहारी वाजपेयी ने सप्रेशाला मैदान से वादा किया, आप मुझे 11 सीटें जिताकर दो, मैं आपको आपका अलग राज्य दूंगा। 11 में से 9 सीटें बीजेपी जीत ली। साल 2000 में मध्य प्रदेश विधानसभा ने विभाजन को मंजूरी दे दी। देश की संसद में बिल पारित हुआ और राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ। अगस्त में राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर कर दिए और फिर 1 नवंबर साल 2000 को भारत के नक्शे में एक अलग राज्य जुड़ गया, छत्तीसगढ़। वो जमीन जहां 36 अलग अलग गढ़ थे, पुरानी छोटी रियासतें, और इन्हीं को मिलाकर बना था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ बनने की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसके साथ हुई पॉलिटिकल ड्रामे की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। अजीत जोगी का पहला मुख्यमंत्री बन जाना, विद्याचरण शुक्ल का कोप भवन में बैठ जाना, दिग्विजय सिंह का कुर्ता फट जाना, गृह मंत्रालय से छत्तीसगढ़ राज्य के प्रस्ताव की फाइल दबा दिया जाना, या फिर मोरारजी देसाई का हाथ से कलम छोड़ देना। तो चलिए अब आपको इन्हीं किस्से कहानियों से भी रूबरू कराते हैं।
साल 1924 के कांग्रेस अधिवेशन में सेंट्रल प्रोविंसेस से पहुंचे कुछ नेताओं ने अचानक आलाकमान से अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की मांग कर दी, जिसके 76 साल बाद साल 2000 के जुलाई महीने में राज्य के अंदर हलचल शुरू हो गई। अलग छत्तीसगढ़ राज्य को मंजूरी मिल चुकी थी और 44 साल से उनसे जुड़ा जमीन का एक टुकड़ा कटकर अलग किया जाने लगा। जुलाई 2000 से 31 अक्टूबर 2000 तक मैपिंग चली, जमीन अलग हुई और अलग हुए 90 विधायक। विद्याचरण शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल, मोतीलाल वोरा, राजेंद्र शुक्ल जैसे दिग्गज नेता अब छत्तीसगढ़ के नेता हो चुके थे। इसी के साथ एक कुश्ती भी शुरू हुई, कुश्ती कि नए राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा। सीएम बनने की इस रेस में सबसे आगे थे विद्या भैया, विद्याचरण शुक्ल, जिन्हें पहले ही सीएम ऑफ रायपुर कहा जाता था। आलाकमान पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी भी बना ली थी, छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा। 12 विधायकों को सड़क पर भी उतार दिया था और ये भी मैसेज देने लगे थे कि सरकार बनाने के लिए बीजेपी का भी वो समर्थन ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जोर लगा रहे थे मध्य प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के 1 बार के राज्यपाल रहे दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा। झगड़ा बढ़ा तो आलाकमान ने दखल दिया, कहा राज्य की पुरानी मांग है आदिवासी लीडर की। ऐसे में कौन बनेगा वो लीडर? वही जो पिछले कई सालों से दिल्ली में डटा हुआ था, वाकपटुता से गांधी परिवार का करीबी बना हुआ था, नेशनल कांग्रेस स्पोक्सपर्सन अजीत जोगी। जोगी के पूर्वजों ने पहले ईसाई धर्म अपना लिया था, लेकिन जोगी के पास ही अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र था। लेकिन सोनिया भी एक बात जानती थी, दिग्विजय की रणनीति के बिना जोगी शपथ नहीं ले पाएंगे। दिग्विजय को मुहिम सौंपी गई, लेकिन इधर विद्याचरण शुक्ल अजीत जोगी का नाम सुनते ही बिफर गए। उन्हें मनाया गया और फिर विधायक दल की बैठक में अजीत जोगी को नेता चुन लिया गया। लेकिन शपथ से पहले विद्याचरण शुक्ल गच्चा देने के फिराक में थे। वो 16 विधायकों के साथ अपने फार्म हाउस को कोप भवन बनाकर बैठ गए। लेकिन तभी दिग्विजय ने पांसा फेंका और 8 विधायकों ने जोगी का दामन थाम लिया। दिग्विजय अपने फार्म हाउस में बैठे रह गए और अजीत जोगी ने पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इसी दौरान वो दिग्विजय सिंह का कुर्ता फटने वाली भी घटना हुई थी। विद्याचरण शुक्ल जब कोप भवन में गए तो उन्हें वहां से निकालने की जिम्मेदारी भी दिग्विजय सिंह को ही दे दी गई। गुलाम नबी आजाद के साथ दिग्विजय फार्म हाउस पर पहुंचे तो समर्थकों के साथ झूमा झटकी हो गई। विद्याचरण शुक्ल से जब मुलाकात कर दिग्गे राजा बाहर निकले तो उनके कुर्ते की एक जेब फटी हुई थी। दिग्विजय ने सिर्फ इतना कहा, राजनीति में ये सब चलता रहता है। लगे हाथों आपको मोरारजी देसाई वाली कहानी भी सुना देते हैं। साल 1978 में छत्तीसगढ़ समाज पार्टी ने रायपुर के जयस्तंभ चौक पर एक रैली निकाली। पूरे छत्तीसगढ़ से 15,000 से ज्यादा लोग इसमें जुटे। ज्ञापन सौंपा गया तो दिल्ली से तुरंत ही बुलावा आया। कहा गया कि 15 प्रतिनिधिमंडल अपनी मांग को लेकर दिल्ली आ जाए, प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। इस दौरान केंद्र में जनता पार्टी की 4 घटकों से मिलकर बनी सरकार थी और प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। छत्तीसगढ़ समाज पार्टी के नेता जागेश्वर प्रसाद बताते हैं कि 2 दिसंबर 1978 को हम 15 लोग दिल्ली पहुंचे। हमें मुलाकात के लिए सिर्फ 15 मिनट का वक्त मिला था, लेकिन हमने आंकड़ों के साथ प्रधानमंत्री को ऐसा घेरा कि मुलाकात 45 मिनट तक खींच गई। हमारे पास मास्टर प्लान तैयार था, सिंचाई, रोजगार, संस्कृति, सभी से जुड़े डेटा हमारे पास थे। मोरारजी अपने हाथ में कलम थामे हुए थे। जागेश्वर प्रसाद बताते हैं कि मोरारजी की आव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो उसी वक्त हस्ताक्षर कर देंगे, लेकिन शायद उन्हें अपने 4 घटकों वाली सरकार याद आ गई और फिर ये कहकर वापस भेज दिया कि आपको राज्य के मुख्यमंत्री से बात करके बताएंगे, अगर उनकी सहमति हुई तो मंजूरी मिल जाएगी। उस वक्त मध्य प्रदेश में जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री थे वीरेंद्र कुमार सखलेचा और फिर यह प्रस्ताव पारित ही नहीं हो सका, लटक गया। छत्तीसगढ़ राज्य बनने की कहानी ऐसे कुछ मिनटों के वीडियो में या फिर कुछ हजार शब्दों में नहीं समेटी जा सकती। 80 साल का यह संघर्ष हजारों कहानियां अपने आप में बटोरे हुए है। 1 नवंबर 2000 को जन्मा यह राज्य आज 25 बरस का हो चला है। कोयला, बॉक्साइट, अभ्रक, टंगस्टन जैसे दर्जनों मिनरल्स यहाँ की मिट्टी में भरे हुए हैं। इतनी बिजली पैदा करता है कि कई कई राज्य तक उजाला फैलाता है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने की यह कहानी आपको कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बताइएगा कि छत्तीसगढ़ से जुड़े आपको कौन कौन से वाक्य याद हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर ये सब पिन कीजिएगा। ये वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।